योद्धाओं को नमन करो जिन्होंने 4 पीढ़ियों पहले, आज से 4 पीढ़ियों पहले जंगलों को साफ किया। ये ताऊ बुजुर्ग बैठे अपने, इन्होंने बहुत सारे, इनसे जो 4 पीढ़ी गई है ना ऊपर की, जंगलों को साफ किया। आज भी कहते हैं ये लोग कि भाई हमने तो जंगल में मूड़ पाड़े हैं। हाँ ताऊ जी, कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे खेतों को बढ़ाने के लिए जिन्होंने, जो आज भी कहते हैं कि मेरे दादाजी ने मूड़ पाड़े थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे 3-4 पीढ़ी आपसे ऊपर जो गई है, वो बहुत ही आदर के लायक है। हम कहते हैं कि उन्होंने इतिहास नहीं बताया। राम नाम जी, हाँ जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पटे के खिलाड़ी इसी वंश में है। पूरे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बाकी किसी कौम में पटे के खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल जी, मुझे इसका आभास है और वो बताने वाला था वो छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रक्त का अभिषेक क्यों किया, रक्त ही क्यों चढ़ा दिया? उन्होंने बोला महाराज चारों तरफ आतिताई है, क्रूर है, आतंकी है, लुटेरे हैं, माँ बहनों को सुरक्षित बिल्कुल नहीं छोड़ते। मेरी जगत जननी, मेरी भारत माँ को लूट रहे हैं, तो मेरा रक्त आपको समर्पित हो। दुश्मनों के हाथों ना मारा जाऊं, मेरा रक्त तो आपको ही समर्पित हो जाए। ऐसे उद्देश्य के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में स्वराज्य का निर्माण किया था, रायरेश्वर भूमि पर जाकर। यह एक विश्व की बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि 1665 के बाद, 1565 के बाद जब भारत का अंतिम साम्राज्य नष्ट हुआ, ध्यान देने योग्य बात है भाइयों, अंतिम साम्राज्य राम राय जी देव महाराज का दक्षिण भारत का जब विजयनगर का साम्राज्य खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? शिया सुन्नी सभी ने मिलकर उसको नष्ट कर दिया और पूरे भारत में 100 वर्षों तक किसी मंदिर में घंटी नहीं बजी, कोई पूजा आरती नहीं हुई, हिंदू धर्म के कोई त्योहार नहीं मनाए गए। अगर कोई मनाता तो जजिया कर देना पड़ता। लोग उनको पूजने वाले हैं, क्यों पूजने वाले हैं? द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनमें पूजा किनकी होती थी? भगवान शिव की। तांडव करते थे राक्षसों के विरुद्ध। भगवान विष्णु की, उसके बाद भगवान राम जी की, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की। आज कौन आए हैं? भगवान राम जैसी मर्यादा छत्रपति शिवाजी के अंदर। एक मुस्लिम युवती, यानी एक जो वहां का जो पूना का जागीरदार था, उसकी औरत को उठा के लेके आ गए उनके सेनापति। महाराज को बोला महाराज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी वो इनाम लेके आए, आपका मतलब आपको पुरस्कार देने वाले हैं या भेंट देने वाले हैं। भेंट, आपके लिए एक भेंट देने वाले, स्वीकार कीजिए। महाराज बड़े खुश हुए, अरे वाह क्या भेंट देने वाले हो? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर औरत को उनके सामने प्रस्तुत किया। उस औरत को देखकर महाराज की भ्रिकुटी तन गई और बोलते हैं भट इन आई साहिब को मेरी माता जी के कक्ष में लेके जाइए और आदर सहित इनको वापस भेज के आइए। हमारी दुश्मनी निजामों से भले है, मुगलों से भले है, पठानों से भले है, औरतों से नहीं है। ऐसी मर्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद खत्म हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं जो जन्म अपना ये राज्याभिषेक दिवस है वो मनाया गया है रोहतक के अंदर, और यह कार्यक्रम पहली बार उत्तर भारत में मनाया गया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। यह कार्यक्रम मान लीजिए कि दक्षिण भारत में तो होता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका पता ही नहीं था कि स्वराज्य दिवस होता क्या है। आज इस स्वराज्य दिवस की गूंज पूरे राष्ट्र में जाने वाली है, क्योंकि वैसे तो 6 जून को ये कार्यक्रम मनाया जाता है। तिथि अनुसार हर साल कुछ न कुछ 1-2 आगे हो जाती है डेट, लेकिन आज ये इसलिए मनाया गया, उसकी तो एक तो परमिशन नहीं थी, और कल जो बीता हुआ कल है उस दिन राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ आई साहब का जो पुण्यतिथि थी वो भी था, और आज ये दोनों दिन इसीलिए इकट्ठा करती है ताकि पूरे देश में ये गूंज जाए कि उत्तर भारत में मराठा जो योद्धा है वो अपनी आन बान और शान को नहीं भूले, और हिंदुस्तान को बचाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस कैसा होता है, इसीलिए यह कार्यक्रम मनाया। और इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो हमारे भानक वीर मराठा जो संगठन था उसका बहुत बड़ा योगदान है। घर घर जाकर इन्होंने अपने पूरे समाज को जगाया। हमारे जैसे भाइयों को बोला, महाराष्ट्र से बहुत सारे भाई आए हैं ताकि वो भी ये देखने आए कि हरियाणा में किस प्रकार से मनाया जाता है। देखो आज हमारी भाषा बोली में बहुत सारा अंतर हो गया है, क्योंकि 250 वर्षों से मराठा एक भाषा से दूर रहे हैं, एक प्रांत से दूर रहे हैं,
खान पान से दूर रहे, रीति रिवाज से दूर रहे, परंतु आज भी 70 से 80 जो वर्ण है वो मराठी पाए जाते हैं हरियाणा में, मराठी समाज। और मराठा समाज अब हरियाणा की कई जातियों में पाया जाता है। उत्तर हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और सोनीपत में, पानीपत में भी बहुतायत समाज है, बहुत ज्यादा संख्या में, जिसकी आबादी 10 लाख के करीब है। और उससे भी काफी बड़ा समाज है जिसकी आबादी यहाँ 15 लाख के करीब है, जिसको धाड़क मराठा बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप आश्चर्य मानोगे कि 2019 में यहाँ राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मोत्सव पानीपत की धरती पे हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और महाराष्ट्र से और उसके अलावा 17 स्टेट से मराठा भाई बांधव पूरी दुनिया से भी आए हुए हैं। अमेरिका, इंग्लैंड तक के जो मराठा बंधु हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी मानने वाले लोग हैं, उनके मावड़े हैं, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है, वो सभी लोग पानीपत की जो कर्म भूमि है, पानीपत की जो वीर भूमि है, पानीपत का जो कालाम स्मारक वहां पर सूर्य दिवस मनाने के लिए 14 जनवरी को भी पूरी दुनिया के मराठा बंधु इकट्ठा होते हैं। तो जय हिंद, जय शिवराय। मेरा नाम मराठा दीपक कराल पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से, अहमदनगर से। देश के युवाओं को छत्रपति शिवाजी से क्या सीखना सीख लेनी चाहिए। आजकल के युवा ना इधर उधर भाग रहे हैं, उनको राजनीतिक पॉलिटिक्स से भागने से चाहिए समाज को कैसे एकत्रित किया जाए, उनके कार्य को प्रेरित होकर समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो युवाओं को आज देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। इससे पहले हमारे मुगल साम्राज्य से हमारे माँ बहन के ऊपर बहुत जुल्म अत्याचार हुआ और माँ साहब जिजाऊ से वो देखा नहीं जा रहा था, तो हमेशा वो सोचती थी कौन होगा। जब छत्रपति महाराज का जन्म हुआ तो जब 16 साल की उम्र में 27 अप्रैल 1645 में उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली का खून का अभिषेक करके शपथ ली कि मैं स्वराज्य स्थापित करूंगा और मेरी माँ बहन की इज्जत बचाऊंगा। तो उनका वो बस 50 साल जी, लेकिन 50 साल वो ऐसे जिए कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में उनको जाना चाहता। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, आप उनको क्या संदेश देंगे? नशे की तरफ आजकल की युवा पीढ़ी बढ़ रही है, उनको मैं यही बताऊंगा कि किसी को ना अपना गाइड करो। छत्रपति शिवाजी महाराज का देखो 50 साल जिए, लेकिन उनका देखो कैसे जिए, आज उनको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये आजकल के युवा नशा के पीछे भाग रहे हैं, वो सब छोड़ दो, अपना परिवार अपना समाज देखो, उनके ऊपर फोकस करो, लेकिन अपना अंदर का करियर है अपने आप बदल जाए। हमारा जो संगठन है धनुधारी धाड़क वीर मराठा 1761, आज उसके प्रधान राजेश मोगरा जी और जिला प्रधान दिलबाग जी और समस्त पूरी हमारी टीम रोहतक की, हमने आज 350वां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस के साथ साथ माता जिजाऊ जी का भी जो श्रद्धांजलि दिवस को आज एक साथ मनाया गया है। आज भारी संख्या में हमारे साथ हमारे दीपक मराठा भाई जो महाराष्ट्र से आए, इनकी पूरी टीम भी साथ में आई है, राजस्थान पंजाब से भी हमारे लोग आए हैं और भारी संख्या में हमारे समाज के जो धनुषधारी धाड़क वीर मराठा समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। बड़े अच्छे सौहार्द तरीके से मनाया गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन अनुसार यह भी कहा गया है कि किसी भी संत, महात्मा, योद्धा और महान शख्सियत जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी जयंती प्रत्येक समाज को मनाना चाहिए। लेकिन हमें सौभाग्य है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षण में कुली वंश से संबंध रखते हैं, इसलिए हमें गर्व महसूस हुआ। और उसी के साथ आज हमने इसको रामनारायण मराठा जी जो पानीपत से आए, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में हमारे पूरे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं राज जी जो अभी पहुंचे हैं, और सभी साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं भविष्य में हमारे पंजाब के जो साथी आए, राजस्थान के जो साथी आए हैं, उनकी भी डिमांड है कि हम इसको उत्तर भारत में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भेजेंगे। कुछ यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों ने इस तरह की गलत भ्रांतियां जो फैला रखी थी, उसको भी आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से दूर करने का काम किया है। क्योंकि हमारे जो छड़वे कुली में जो शासन है वो 100% हमारे छड़वे कुली के मराठा वंश के हैं। इसलिए हम छत्रपति आने वाले समय में भी पिछले 10-12 साल से हम आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह निरंतर ये जारी रहेगा। इसका संगठन का राजनीति से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। ये अपने आप में पूरे देश में हमारा जो 32 से 40 करोड़ मराठा वंश है उसको जोड़ने का एक कार्यक्रम है।